भारतीय लेबर यूनियन के अध्यक्ष पद राष्ट्रीय जो नियुक्त किया गया है, नाम आपके सामने रमाशंकर राजभर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी को हम सभी लोगों ने जनपद के अपने हिसाब से तमाम जो सामने बैठे हैं नारी शक्ति और तमाम जो हमारे भारतीय लेबर यूनियन के बड़े अनोखे कर्णधार बैठे हैं, इन सभी की सहमति से आज यह चयन किया गया कि रमाशंकर राजभर नेशनल प्रेसिडेंट इस भारतीय लेबर यूनियन के एवं संरक्षक के तौर पर, नारी शक्ति के तौर पर वो हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और बाकी इस यूनियन के फाउंडर महान नेता हमारे आदरणीय सैयद बशीर अहमद जी, जिनकी जीवनी को अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि बचपन से ही इनको ऐसी राजनीति की लौ लगी कि इन्होंने अपने आप को जनता के बीच में, खास तौर से उन समुदाय के लोगों को जो बेचारे निरीह थे, ताकते थे, जिनको लोग एक तरह से काम लेकर के कोड़े बरता करके घर से निकाल देते थे अपने काम से, उन लोगों के लिए अगर कोई आदमी इस तरीके का अपने मन में एक बीड़ा उठाया कि इन गरीबों के लिए हम अपने आप को शहादत कर देंगे, हम अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन इनकी मान सम्मान और इनका जो हक बनता है वह हम छीन कर लेंगे। इस तरीके का इनके अंदर एक उन्माद उठा और जिससे ये सन 1900 लगभग 76 से है इस स्वागत समारोह में। तो स्वागत समारोह में जिनके हम लोग अभी उपस्थित हुए हैं, उसके लिए अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। श्री रमाशंकर राजभर जो उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए हैं और आशा हम करते हैं वो हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए थोड़ी ही देर में उपस्थित होंगे। और इसी के साथ मैं अभी चाहूँगा श्रीमान सिसोदिया जी, तुलसीराम सिसोदिया, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपने दो शब्द। श्रीमान सभापति जी, हमारे आज बहुत ही सौभाग्य है जो हमारे अध्यक्ष जी का एक चुनाव हुआ और हम उनको अभिनंदन कर रहे हैं और वही पहुंचने वाले हैं। ये भारतीय लेबर यूनियन बहुत ही पुरानी है। हमारे नेताजी इसके संस्थापक रहे, 50-60 साल से सक्रिय हैं। गरीबों के लिए इन्होंने इतने काम किए कि कह नहीं सकते। बहुत सारे सांसदों के साथ मिले, बहुत सारे एमपीओ के साथ मिले, वीपी सिंह के भी साथ जो है इन्होंने काम किया, चरण सिंह के साथ में इन्होंने काम किया भारतीय लेबर यूनियन के नाम से। और जितने भी मजदूरों का इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा। हमारे हम देखते थे कि मजदूरों को ठेकेदार थे जो फैक्ट्री मालिक थे जो वे मारते पीटते थे। खुद मेरे आंखों की देखी हुई बात है। रौली के अंदर हमारे तो जो ठेकेदार थे, बिल्डर थे,
वो मजदूरों से काम करवाते थे और छत के ऊपर से फेंक देते थे। उनका पता भी नहीं लगता था, ना FIR होते थे, पुलिस उनका खा लेती। तो हम नेताजी के पास आए थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह जो इनके साथ अत्याचार हो रहा है। तब नेताजी ने उनके खिलाफ काफी प्रदर्शन किए, धरने दिए और उनको गिरफ्तार करवाया। तो ऐसे बहुत सारी चर्चा है कि भारतीय लेबर यूनियन ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े जलूस किए और जिस काम पे बीड़ा उठा लिया उसको पूरा करके ही छुड़ाया। और दिल्ली पुलिस खासतौर से मुशीर अहमद साहब को इतनी अच्छी तरीके से जानती है कि जितने धरना प्रदर्शन लेबर यूनियन की तरफ से हुए उसमें अगर कहीं नाम आया तो मुशीर भाई का नाम सबसे पहले आया। और हमारे भी जैसे बड़े भाई बता रहे थे, आपका ताल्लुक फैजाबाद से है, फैजाबाद की धरती से उठकर यहाँ आए और दिल्ली में तमाम पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कामगार बरादरियाँ थी, जो मजदूर तबका था, उनके लिए काम किया और बीड़ा उठाया। तो आज लेबर यूनियन को हिंदुस्तान में जानते हैं 10 लाख के आसपास, आपको शायद नहीं जो लोग हो ना मालूम हो, 10 लाख के आसपास जनरल मेंबरशिप है और 10,000 के आसपास सक्रिय मेंबरशिप है। आज जो तादाद में यहाँ देख रहा हूँ ये सब एक झलक सी है, क्योंकि मौसम का तकाजा है और बहुत से लोग अपने काम अचानक इस प्रोग्राम को बनाया गया, तो इस वजह से वरना ये सभागार काम के लिए भारतीय लेबर यूनियन से बहुत छोटा है। और आपके ताल्लुकात चौधरी चरण सिंह जी से लेकर हेमंती नंदन बहुगुणा जी से लेकर वीपी सिंह जी से लेकर तमाम बड़े नेता जो हिंदुस्तान के हुए हैं, सबसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और सभी ने इनके काम को सराहा। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं बस यहाँ दिल्ली में नहीं कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुशीर भाई, भारतीय लेबर यूनियन। जय हिंद, जय भारत, जय लेबर यूनियन। आपके सामने आदरणीय मेरे दिल्ली के आए कोने कोने से सभी भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे इस मुशीर अहमद साहब के नेतृत्व में जिन लोगों ने भी मेहनत से और दिल से भी मन से भी काम किया, वो सब भाई यहाँ पे आए। आज मुशीर अहमद जी ने श्री रमाशंकर जी को बुला करके भारतीय लेबर यूनियन का बहुत मान बढ़ाया है। आप सभी संगठनों से अनुरोध है कि बड़ी मेहनत और ईमानदारी से और लगन से काम करें। मैं भी अपने नेताजी मुशीर अहमद जी से तकरीबन 35 साल से जुड़ा हूँ। मैं भी किसी पुलिस का मारा हुआ था। एक बार किसी ने बताया कि नेताजी के पास जाओ, ये बड़ी लगन से और मेहनत से काम करते हैं। मैंने इनको बताया तो नेताजी ने, जो पुलिस वाला उनको परेशान कर रहा था, वो चारों कोना उसे दिल्ली के अंदर नहीं मिला, छुपने की जगह नहीं मिली उसको। लास्ट में आकर के नेताजी के चरण पकड़ लिए और नेताजी ने उनको फिर भी माफ कर दिया। नेताजी बहुत मेहनती, कर्मठ और ईमानदार नेता हैं, जो हमारी भारतीय लेबर यूनियन को, ये दिल्ली नहीं, दिल्ली NCR, पूरे भारत में इनका पूरा नाम है यूनियन का। इस यूनियन को जिन संगठनों को, जिन शाखाओं को दे रखा है, वो भी बड़ी मेहनत और लगन से काम करें और बड़ी ईमानदारी से काम करें। डरने की किसी जरूरत नहीं है, पुलिस हो या ठेकेदार हो या कोई कंपनी हो। एक बार नेताजी को कोई परेशान कर रहा तो नेताजी को शिकायत करे, नेताजी अपना आप सीधे कर देते। एक बार PM कमिश्नर, कौन सी कंपनी थी, BL कसब कंपनी में नेताजी ने शिकायत की कि PM का, गरीब आदमी का पैसा इन्होंने मार रखा है, ये जमा नहीं कर रहे हैं। तो नेताजी ने इतनी जबरदस्त कार्रवाई की, उस टाइम PM कमिश्नर और 12 इंस्पेक्टर को जेल भिजवा दिया। ये नेताजी की मेहनत और लगन थी। जब से सारे मंत्री, मिनिस्टर जहाँ भी नोटिस जाता, जहाँ भी लेटर जाता, अपने आप ही बुला कर नेताजी का स्वागत करते और जो भी जिस भाई को किसी की भी समस्या होती है मजदूरों को, उनको हल कर देते। नेताजी बहुत मेहनती और ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार और मेहनती है नेताजी। इन्होंने
बड़ी लगन से मुतेरे जिनको बहुत राजनीतिक नेताओं ने इनको वो दिया था कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे, राज्यसभा का बना देंगे। नेताजी मजदूरों को छोड़ के नहीं गए। नेताजी की एक खासियत है, अपनी ईमानदारी और आराम से करते हैं काम। आज हमारे ये रमाशंकर जी को भारतीय लेबर यूनियन जोड़ करके नेताजी ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मेहनत से काम किया। मैं आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पर आए। नेताजी का स्वागत करने में आपने कोई वो नहीं छोड़ी है। अभी तो छोटा सा वैसे प्रोग्राम था, ये इमरजेंसी में इन्होंने बुलाए थे, वीडियो कॉल से 2-4 आदमी आए। बाकी मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ शांति से बैठे। अभी नेताजी आ रहे हैं, उनका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। धन्यवाद। आप लोगों के उत्साह और उल्लास को देख करके बड़ा हर्ष होता है। और इसी बीच में हम भारतीय लेबर यूनियन जो संगम विहार में अपनी यूनियन चलाते हैं, भारतीय लेबर यूनियन की ब्रांच शाखा श्री संतोष जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए और मौके पर हम सभी को अपना संदेश दें। आप सभी लोगों को संतोष कुमार भारतीय लेबर यूनियन के प्रतिनिधि की तरफ से नमस्कार। मैं काफ़ी सालों से हमारे नेताजी जो सैयद बशीर अहमद जी हैं, इस भारतीय लेबर यूनियन के, इन्होंने उसको संभाल कर रखा हुआ है और ऐसे कई लोगों के लिए अवसर प्रदान किए हैं। आप लोग गरीब मजदूरों का सहयोग करें और उनको न्याय दिलाएं। हमारे नेताजी हमेशा ही आगे बढ़ करके सभी मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं, कर्मचारियों के साथ खड़े रहते हैं। किसी की अगर कोई परेशानी भी आती है उसके लिए भी हमेशा तैयार है। आज इस सभागार में जो आयोजन किया गया है, सभी भारतीय लेबर यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उपस्थित हैं और हमारी नेताजी सैयद बशीर अहमद जी इस सभा को आयोजित करने के लिए स्वयं उपस्थित हैं यहाँ। और आगे यूनियन के हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो चुने जा रहे हैं उनके लिए ये सभा रखी गई है। और सभी ब्रांच के पदाधिकारियों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी लेबर और कर्मचारियों की भलाई के हित में दें। और जहाँ कहीं कोई भी अधिकारी आप लोगों को अगर परेशान कर रहा है तो नेताजी को उसकी जानकारी दें ताकि उसका समाधान हो। आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। अरुण कुमार जी। माननीय अध्यक्ष, साधारण अभिवादन और मंच पर बैठे सभी विराजमान सम्मानित सदस्यों, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और सज्जनों, मेरा और आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा विपरीत है। अगर आप समझिए कि मैं कुल्हाड़ी हूं और आप जो है उस कुल्हाड़ी की जो है पेट है, मतलब मैं सरकारी नौकर हूँ संयोग से 2008 बैच का जो है मैं हूँ और मैं गौतम नगर में पोस्टिंग है हमारी। तो बहुत ढेर सारी समस्याएं आपकी हमसे होंगी, हमसे शिकायतें होंगी, बहुत चीजें तक हम आप तक नहीं पहुँच पाते होंगे। करीब 2-3 वर्षों से लगातार आपकी यूनियन का मतलब निगाहें लगाए की वजहों से खबरें आ रही थी, चीजें आ रही थी, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं सैयद बशीर साहब के नेतृत्व में। आज मुझे भी लगा कि मैं एक अवसर निकाल करके मैं आऊँ और आप सबके इस संगठन में इस सहयोग की जो भूमिका में आप सब खड़े होते हैं उसमें मैं भी एक भागीदार हूँ। और सैयद साहब, आपके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं एक बार आज से करीब 20-22 साल पहले 15 जा गया था, तो वहाँ पर एक गांधी चौक है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रस्तुत प्रतिमा पे लिखा था कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय। जो दीन ही लखै
सो दीन बंधु संभोए। तो पिछले 50 वर्षों से जो आप मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, राजनीति में सेवा का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके सहयोगी जमीर साहब जैसे कह रहे थे, लगातार एक संकल्प के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ, और सच बताओ जमीर भाई, आप कह रहे थे ना कि इतनी कम सूचना में इतने सारे, मैं कहता हूँ, मैं चूंकि दिल्ली से मेरा वास्ता, मैं विद्यार्थी काल में भी मुखर्जी नगर में रहा, तो 2006 की जनवरी से मैं देख रहा हूँ और मैं लगातार जो है वैसे सक्रिय रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि दिल्ली में इतनी भीड़, क्या इसकी चौथाई भीड़ भी आना बहुत मुश्किल काम है। तो आप इतने कम समय में, अगर आपके पास इतने सारे सहयोगी हैं, तो आप मतलब बड़ी चीज है। और इसके लिए आप आभार व्यक्त करें उन सब का, उन कार्यों का। बाकी मैं आपके संगठन के बारे में जितना भी जानता हूँ, जिस तरह के भी जानता हूँ, तो मेरे पास अच्छे विचार हैं। कभी मैं सहयोग कर पाया, गिलहरी सहयोग कर पाया, तो मैं अपने को बहुत ही आभारी समझूंगा और लगेगा कि पुरखों का जो है कुछ पुण्य मेरे काम आए। कभी मेरे सैयद बशीर अहमद खड़े हुए, जहां पर पता नहीं लग पाया कि कितने लोग आ रहे हैं और इतने समूह में इतनी जनता जुटी कि पूरा का पूरा दिल्ली का जो शासन था डगमगा गया था और हालत खस्ता हो गई। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी किया। सफदरजंग 1 नंबर का घेराव हम लोगों ने किया था इंदिरा गांधी का। उस वक्त ये कई टेम्पो जो भागे थे बेचारे, उन मजदूरों के चप्पल जूते वो छूट गए, वो कई टेम्पुओं में लग करके गए थे। अब ये सोच लो कि कितनी जनता वहां पर आई होगी। मजदूर तबके के लोग आए थे सब। और इतना ही नहीं, दूसरे दिन हर अखबारों के फ्रंट पेज पर श्री सैयद बशीर अहमद का नाम उजागर किया गया। आज मैं उन्हीं सैयद साहब को नमन करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपने चंद शब्दों से हम लोगों को अवगत कराते हुए हम लोगों का उत्साह बढ़ता। जय हिंद, जय भारत। सभापति जी श्री इम्तियाज साहब, टीआरसी जी, श्री गुरु साहब और श्री नायब साहब, श्री रतन चौधरी जी और हमारे मित्र हैं, साथीगण हैं, राम सिंह जी, श्री जमीर अहमद साहब, श्री एच खान, श्रीमती आलिया, फिरदौस भारती जी, सीता शर्मा जी, बहुत से नाम है, कितना नाम याद है। भारतीय लेबर यूनियन का गठन 1979 और इंदिरा गांधी से हमारी जो लड़ाई थी वो 6 जुलाई 1981 को हुई और एशियाड के मजदूरों का बहुत भारी प्रदर्शन का टाइम था 3 बजे का, क्या 3 बजे का। खाली दिल्ली के थानों के सचिव बुला लिए गए। हमारा इंतजाम हुआ 1:05 पर भीड़ जो है हमारे कंट्रोल में, पुलिस कंट्रोल में नहीं थी। वो सब इंदिरा गांधी के घर पे पहुंचने लगे। पुलिस ने 97 गोले फेंके और 7 राउंड गोली चलाई। भीषण लाठीचार्ज हुआ, जिससे बहुत लोग
वो मारे गए, बहुत घायल हुए, एक सर फट गया, एक अपना पैर टूट गया। सारे विश्व का मीडिया वहाँ पर प्रधानमंत्री निवास में मौजूद था, उनमें नहीं चल बड़ा हंगामा हुआ, तमाम कैमरे तोड़ दिया गया, टेम्पू लोग घायल हो गए, लोग अपराध से इन्होंने टीचर मार को सब पकड़ते फिर एक बार रखा था इसके बाद सारे बहुत ही होता ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाया गया, सारे दिल्ली मद्रास कलकत्ता वहाँ पे सब में मुख्य समाचार था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में भीषण लाठीचार्ज आज दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जैसे गांधी जो ले आए और सब इन्होंने इंदिरा गांधी के पत्थर कर दिया, तुमने इंतजाम किया कोई जमाना नहीं किया जो खास बात है। शाम को 8 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल का ये आया कटोच, उसने कहा साहब दिल्ली साहब आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़े कब चाय पीना चाहते हैं। पहुँचे मैडम ने मैं बहुत डांटा, बहुत हड़काया, जो भी कहा उन्होंने ऐसा है आपको 3000 के वो दे रहे जमीन दे रहे इंस्टीट्यूशन एरिया में 10 लाख रुपये दे रहे हैं किसी में, बोले आप अपना भारतीय लिबरेशन के आपसे दिला दिया हमें नहीं चाहिए, नो ठीक है। अच्छा आपको 2 DDF रेट दे रहे हैं सामने हमने का 3 नंबर इसीलिए भारतीय लिबरेशन के लिए हमें नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। मैंने बताया हमें कुछ करने के बिल्कुल खराब कार्रवाई करो, जो लोग पानी दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, राशन कार्ड नहीं दे रहे हैं, जो लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इन्हें वेज नहीं दे रहे हैं, हेल्थ की सुविधा नहीं दे रहे, उनको ठीक करो। बजाय आपको लालच देने के इंदिरा गांधी जी का आया निमंत्रण, साढ़े 8 बजे उनके घर पहुंचे एक दिन बाद, यहाँ मोतीलाल और ये होते थे धवन उनके पीओ मैडम से बात की, मैंने बोली आपको पेट्रोल पंप दे देते हैं, आपको गैस एजेंसी दे देते हैं, हमें हम नहीं चाहिए गैस, कोई बढ़िया थोड़ी है तो सामान बेचेंगे। उनका ऐसा है बजे 8 आपको 3 बजे गुजरात में शपथ दिलवा दूंगा और आपके पास स्टेट होम मिनिस्टर को दे देंगे, पहुँच दे देंगे, आपके पास लगा ये लगा मैं कहा नहीं मुझे नहीं, मैं कहा अगर आज हम इंदिरा गांधी के निमंत्रण को मान लेते हैं तो कल को जो हाउस में लोग बैठे हैं, जो हमारे मित्र लोग साथी लोग हैं, नेता लोग, हम क्या सोचेंगे। उन्होंने मजदूरों को भेज दिया और कुछ अब वो दौर नहीं था जो आज हो रहा है, सुबह शाम को दोपहर में सभा में रात को ये हम नहीं कर सकते। हमारे अलग बात से संबंध है इंदिरा जी से, इंदिरा जी संबंध हमारा था 1966 से था, क्योंकि हमारा जो मौसी का लड़का था वो था पायलट, और राजीव गांधी से और नवीन शर्मा और रमेश शर्मा से इसकी बहुत रमेश शर्मा कश्मीरी मंत्री पंडित थे। इंदिरा जी जब होती थी इंडिया में तो संडे को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक किसी टाइम पे आती, उनके आती था हमारे आते हम रहते थे आग के तुरंत सेप्टेम्बर भी खैर हमने पिंका गया, इंदिरा ने हमको एक रैली होगी वहाँ हम काम आप नहीं रोक रहे, एक रैली करेंगे वहाँ करेंगे वोट करेंगे, उसमें लोक बंधु श्री राजनारायण जी और अपोजिशन के लीडर और CPM के और फार्ड ब्लॉक के नेता थे चित्ता बंधु और एक CPM के नेता थे मीटिंग में पसंद MP लोकसभा के, तो हमारे बोले पार्लियामेंट जो है 2 दिन नहीं चली, राज्यसभा लोकसभा बड़ा हंगामा रहा इशार के समय। हमने कभी कुर्सी का वो नहीं किया, क्योंकि कुर्सी का ले लेते तो आवाज उन्हें उठा सकते थे, लड़ाई नहीं हो सकती, जुलूस हो सकता था, धरना नहीं हो सकता था, परिश्रम हो सकता था, हमें एक सीमा रेखा कहता तो हमारे
हमारे जो साथी थे उनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस और हमारे जो नेता थे उनका नाम था लोक मंजूर और बलराज नारायण। ये लोग इन्होंने इंदिरा से भी फलता नहीं किया कि हमेशा इंदिरा से लोग बोलते तो हम कैसे फलता कर सकते। एक हाउस तो वही था बन जाते मंत्री तो वही थी पार्लियामेंट में कौन सा लेके हम वहाँ बैठते चोर है मीडिया बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे चीज देखे, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे, बहुत सारे मंत्री देखे, बहुत सारे लोग देखे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मंत्रियों के साथ हमेशा नहीं देखे जैसे सत्ता में आती तो पार्टी की लाइन होती है बोलना है सरकार के खिलाफ या नहीं बोलना है, हमें प्रशासन के खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना है। और कोई हमने इसका इस बात किया साथ हमारे जानने वाले हैं 50 साल से और हमें हो गया है मजदूर आंदोलन में 52 साल। वो राज नहीं होता तानाशाही का विरोध है हमारी बात से या हमारे प्रस्ताव से तो बाकायदा वो उसका विरोध करे आधा करे क्या गलत किया क्या सही किया आपको मंजूर है या ना मंजूर है। हमने तो कहा कि हमारी लड़ाई जब तक जीवित हो गरीबों के लिए पिछड़े लोगों के लिए हमेशा रहेगी जारी रहेगी आखिरी सांस तक। हमने कभी अपने उसूलों से फैसला नहीं किया, कभी वो नहीं किया, लालच नहीं किया, वैसे हम थे। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि हमें दिल्ली आना पड़ा, अपनी उठानी पड़ी, जान उठानी पड़ी। तो बहुत सारे वो देखे हैं दौर, बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे मंत्री देखे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री देखे हैं और कई प्रधानमंत्री देखे। हमने अपनी बात अपने प्रति जब व्यक्ति आ जाएंगे उसको एक दो मिनट के लिए हम आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारी लेबर यूनियन के द्वारा जितने कार्य किए गए हैं वो सब हमारे नेताजी के नेतृत्व में अच्छे ही हुए हैं और उम्मीद है कि आगे भी अच्छे ही होते रहेंगे। इसलिए एक बार आप लोग भारतीय लेबर यूनियन का एक बार जयकारा लगाएं। भारतीय लेबर यूनियन जिंदाबाद, भारतीय लेबर यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे खास तौर से यूनियन के बड़े हर तरीके से सहयोग प्रदान करने वाले हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपने शब्दों से हम लोगों का हौसला अफजाई करें। अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए तमाम साथी जन, हमारे साथ गाजियाबाद से आए पत्रकार जमीर अहमद साहब, जनमत फाउंडेशन की बहनें और भारतीय लेबर यूनियन के क्रांतिकारी साथियों, अभी हमारे तमाम साथियों ने जिक्र किया सैयद मुशीर अहमद जी का। सैयद मुशीर अहमद फैजाबाद जिले के रहने वाले हैं, जो अब अयोध्या भगवान श्री राम की धरती के नाम से जाना जाता है। खाते पीते परिवार के नौजवान साथी थे। दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद इन्होंने मजदूरों की लड़ाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरी मुलाकात सैयद मुशीर अहमद साहब से 77 में जब मैं दिल्ली आया था राजनारायण जी के पास जब हुई थी, तब से लेकर अब तक सैयद मुशीर अहमद के साथ कंधे में कंधा मिलाकर भारतीय लेबर यूनियन के हर कार्यक्रम में साथ रहता हूं। अभी यह बात आई थी
कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री उस जमाने में जब इंदिरा गांधी थी, उस समय हिंदुस्तान में एक गेम हुआ एशियाई 2। एशियाई 2 में पूरे दिल्ली के हर कोने के मजदूरों को इकट्ठा करके उनके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए सैयद मुशीर अहमद ने इंदिरा गांधी के घर पे धावा बोल दिया। इंदिरा गांधी की तरफ से, उनके साथियों की तरफ से बड़े लुभावने स्कीम लाए गए कि मुशीर साहब ये ले लीजिए, मुशीर साहब वो ले लीजिए। मुशीर साहब ने मुझे कुछ नहीं दी, मुझे तो इनके हक की लड़ाई में मजा आ रहा है। इन मजदूरों को, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दत्तन चौधरी है। मैं 96 से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि 96 में हम तिरी नगर में रहते थे और हमारी लड़ाई हुई थी। मुशीर अहमद साहब के पास गए, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। बोले कि भाई आपको क्या चाहिए? हमने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए कि इन्होंने हमारी बहुत मदद की। जो कि एक नूरजहां बहन आती थी, वो भी एक भारतीय लेबर यूनियन ऐसी है, धरना प्रदर्शन करके लोगों को पैसे दिलवाती है। मैं तो हमेशा यूट्यूब पर हम बोलते रहते हैं, लेकिन कोर्ट का कर्मचारी कहते हैं। मंच पर बैठे सैयद मुशीर अहमद साहब, रामानंद जी, अनिल भाई और सभी साथियों, करो नजदीक नौजवान साथियों, बहनों, आज तक हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में आई और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बदले गए, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री ने हमारे मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, दस्तकारों के लिए आवाज नहीं उठाई। सैयद मुशीर अहमद साहब एक ऐसी शख्सियत है जो आज तक जवानी से लेके और बुढ़ापे की तरफ चले गए, लेकिन मजदूरों की लड़ाई लड़ी और किसी भी लालच में आकर किसी पार्टी के साथ अपना समर्थन नहीं दिया, ना आवाज उठाने के लिए बैठे। मैं एक चीज और कहूंगा, शरीफों की शराफत से शराफत कम नहीं होती। सोने के टुकड़े लाख हो जाए लेकिन कीमत कम नहीं होती। सारे मजदूर साथियों से, अपनी यूनियन के कार्यकर्ताओं से एक आह्वान करूंगा कि हम जहां भी जो भी काम करें मिलजुल कर करें। कुछ मैं ये देखता हूँ अपने यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करते हैं, अपने ऑफिस चलाते हैं, एक दूसरे की बुराई और भलाइयों को उतर आते हैं। किसी पार्टी के पास अगर दोनों के केस एक ही जगह चले जाए तो वो एक दूसरे की जड़ काटने का काम करते हैं। जब हम भारतीय लेबर यूनियन और प्रचंड नारी शक्ति की तरफ से हम इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। सभी शांति से अपनी अपनी जगहों पर बैठ रहे। हमारे विशेष अतिथि सांसद जी श्री रमाशंकर राजभर जी, आप राजनीतिज्ञ हैं और भारत की 15वीं लोकसभा के सांसद हैं। आप उत्तर प्रदेश के सलेमपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीमान सैयद मुशीर अहमद जी, उस नेता जी जो भारतीय लेबर यूनियन के महासचिव हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वह माननीय सांसद जी का स्वागत और सम्मान करें, इनको शॉल पहनाकर। राजभवन के लिए वो चीज़ें महत्वपूर्ण है। इन्होंने पहले कई बार के सांसद रहे। श्री हरिकर प्रसाद जी जो स्वर्गीय हैं, उनको इन्होंने चुनाव में जो पराजित किए, लोकसभा में आए। अब उनके पुत्र तो इन्होंने इस चुनाव में 2 बार MP रहे हो, पराजित किया। क्या नाम है वो है, एक वो है रिकॉर्ड। श्री रमाशंकर राजभर
जिंदाबाद, रमाशंकर राजभर जिंदाबाद, माननीय सांसद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सभी से निवेदन करूंगी वो अपनी अपनी जगहों पर बैठे। सबको बुलाया जाएगा मंच पर, प्लीज आप बैठ जाइए। मैं अजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और नेताजी को शॉल पहना करके उनका सम्मान और स्वागत करें। मैं श्रीमान एमएल लाले जी से निवेदन करूंगी वे मंच पर आए और आपके सामने अपने विचार व्यक्त करें। अध्यक्ष जी और साथियों, आप लोग काफी देर 11 बजे से बैठे हुए हैं। माननीय सांसद महोदय जी को पार्लियामेंट से आने में विलंब क्यों हुआ वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय लेबर यूनियन द्वारा जो चुनाव संपन्न कराया गया उसमें सर्वसम्मति से भारतीय लेबर यूनियन के महासचिव और जनरल बॉडी के अनुमोदन के बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गरीबों मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री रामाशंकर विद्यार्थी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इस मंच के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, सन 77 में मैं दिल्ली आया था, तब से लेकर आज तक भारतीय लेबर यूनियन में मुशीर अहमद के साथ कंधा में कंधा मिलाकर मैं काम किया। इस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हिंदुस्तान के जाने वाले गरीबों के मसीहा लोक बंधु राजनारायण जी अध्यक्ष थे। इस संगठन के अध्यक्ष पद पर सलेमपुर के ही सांसद लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राम नरेश कुशवाहा जी अध्यक्ष की कुर्सी पे थे। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे सलेमपुर के ही सांसद हरकेवल प्रसाद जी रहे और अब रामाशंकर विद्यार्थी जी हैं। इससे पहले बनारसी दास गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी भी थे। ये कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में जो असंगठित मजदूर हैं, जो पूर्वांचल यूपी और बिहार से आते हैं, जिनका शोषण हो रहा था, उस शोषण की आवाज को बुलंद करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर एशिया 2 में इंदिरा गांधी के कोठी के सामने 2 लाख मजदूरों को लेकर सैयद मुशीर अहमद ने पूरे दिल्ली के नाकों को बंद कर दिया था। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। माननीय सांसद महोदय मुशीर अहमद फैजाबाद के रहने वाले हैं, बड़े घराने से आते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को समाजवादी आंदोलन में समर्पित कर दिया और मजदूरों की लड़ाई में आज भी इस उम्र में 75 साल की उम्र में भी मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट में जो इसी सेशन में आपने मजदूरों, कुलियों, रेलवे पेंशनरों के बारे में जो आवाज उठाई है, आप बधाई के पात्र हैं। माननीय सांसद महोदय, आने वाले समय में ये मजदूर आपके साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलने का भी काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारतीय लेबर यूनियन, इंकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी और सैयद मुशीर अहमद, रामाशंकर विद्यार्थी सब जिंदाबाद।
मैं सैयद बशीर अहमद साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। वैसे तो नेताजी को हम सभी के आदर्श हैं और उनको किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। जहाँ रहेंगे वहाँ रोशनी लुटाएंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ रोशनी लुटाएंगे, किसी चिराग को अपना खुद का मकान नहीं होता। सभापति जी, भारतीय लेबर यूनियन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आज रमाशंकर विद्यार्थी जी, आज सम्मेलन तो छोटा था, इसके बाद बड़ा विशाल सम्मेलन होगा। हमें से कुछ नहीं इस सम्मेलन से, क्योंकि यहाँ हमारे तो जगह में नहीं थी, हाथ मिल रहा था। इन्होंने रोक लगा रखी है राजनीतिक कार्यक्रम के लिए किसी पार्टी को यूनियन को ये हाथ नहीं दिया जाएगा। लिखवाए भी इतने आदमी होंगे, पुलिस से 3 बार लिखवाए गए कि जा करके ये हाथ भी वैसे भी आज वैसे ये है कि जो दिल्ली में काम बंद है बिहार में, हम लोग चले गए गाँव, शादी में चले गए, हम लोग गए। आज का ये विषय प्रताप सिंह आते थे भारतीय लेबर यूनियन कार्यक्रम में, शिखर जी आए और आपके हाँ जाट साहब तो बहुत आते थे, बहुत आए, और नारायण जी तो हर 15 दिन में बरकत होती थी। ये जो भी है इस वक्त उनसे पसंद नहीं है, हाल चुका है। जो इन्होंने 1 लाख करोड़ आपको याद होगा, एक इलाका था पत्थर देवा का भारतीय लेबर यूनियन ने उठाया और 3 दिन यूपी विधानसभा के लिए, 2 दिन पार्लियामेंट के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे वो प्रदर्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के इसको पिटीशन माना, इसी भारतीय लेबर यूनियन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का बोफोर्स के पेंशन इसी भारतीय लेबर यूनियन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा और ये भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री LK अडवाणी के खिलाफ भी पिटीशन फाइल हुई और बहुत सारे हुए। अब आपसे आंदोलन करके आदमी साथ श्री रमाशंकर राजभर जी आए और अपने विचार रखें। मैं अपने खान जी को अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और माननीय सांसद जी को माला पहनाएं। नाम बोलते जाइए। उसके बाद मैं अजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। उसके बाद मैं संतोष कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। उसके बाद मैं मुरारी लाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं एक बार जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और माननीय सांसद जी को माला पहनाएं। मैं प्रिया सिसोदिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और सांसद महोदय को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। उसके बाद में सुमित गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और सांसद महोदय का स्वागत करें। उसके बाद में डुलू मलिक जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और सांसद महोदय का स्वागत करें। उसके बाद में सीता शर्मा जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और माननीय सांसद
सांसद जी का स्वागत करें। इसके बाद मैं ऋतु गिरी जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। इसके बाद मैं आर्या जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। उसके बाद मैं इरफान जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और सांसद महोदय का स्वागत करें। उसके बाद मैं रोहतास कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। इसके बाद मैं मोहित जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और मैं महेश बघेल जी से अनुरोध करूंगी। महेश कुमार भी है। महेश माथुर जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। मैं नीरज कौशिक जी को अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। मैं यूसुफ जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। मैं त्रिलोकी जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। कुशवाहा से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। नाम मैं सलोनी मल्होत्रा जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। मैं भारतीय जी से रिक्वेस्ट है कि मेरा माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। मैं माननीय अरुण जी से निवेदन करूंगी कि वो माननीय सांसद महोदय को माला बना करके उनको स्वागत करें। भैया इधर मैं श्रीमान जमीर अहमद जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर भी सांसद महोदय को माला पहना करके उनका स्वागत करें। मैं मेरे कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आकर के माननीय सांसद महोदय को माला पहना करके उनका स्वागत करें। मैं मलिका जी से अनुरोध करूंगी वो मंच पर आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। मैं उषा जी से अनुरोध करूंगी। जनाब सदर साहब, उपस्थित सज्जनों और देवियों, मैं कृतज्ञ हूँ आज जिस पद पर कभी जाट साहब जैसा विद्वान रहा हो, जिन्होंने अपने संगठन के बल पर पूरे देश की ट्रेन रोक दिया था मजदूरों की बदौलत। राजनारायण जी हो,
हमारे नेता हरिकेवल जी हो, सब लोगों ने आपके इस संगठन को बल दिया है। और मैं सभी विशेष करके एमएल लारी साहब को और मुसीद साहब को, आप सभी लोगों को जो इस संगठन के निर्णायक मंडल के साथी, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने काकोरी कांड के शहीद दिवस पर मुझे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हमारे साथी इस कार्यक्रम की होनहार संचालिका भाई अरुण जयहिंद जी, वेदपाल भाई, रामदास यादव जी, गुल्लू मलिक जी से लेकर के सैयद मुंशी अहमद साहब, जहीर अहमद जी, टी.आर. सिसोदिया जी से लेकर के भाई पवन चौधरी जी, हमारे साथी भाई वीरेंद्र कुशवाहा जी, अजमेर खान जी, अजय शर्मा जी, रामदास जी, लक्ष्मी राज जी, संतोष जी, मुरासे लाल जी, वेदपाल जी, टी.आर. जी, सुमित गुप्ता जी, मोहित जी, गुल्लू मलिक जी, रोहित जी, शीना शर्मा जी, रुति जी, सुनीता जी, आलिया जी, गिरी जी, इरफान भाई, जगदीश जी, लोकी जी, वंदना कुशवाहा से लेकर के हमारे सभी भाइयों, सबसे पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मात्र 5 किलोमीटर की दूरी आने में 3 घंटा लगा। मैं 1 बजे चल दिया था, जैसी मेरी बात हुई लाली साहब से, 1 बजे मैं सदन से चला और बाबा साहब भी आर अम्बेडकर के बारे में सदन गर्म हो गई और सदन से खाली होने के बाद पूरा ही राज रोड भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के दोनों तरफ टीडीयू मार्ग बंद कर दिया गया। परिणाम हुआ कि चारों तरफ जाम लगे हुए हैं। इस कारण मुझे लेट हुआ। आप लोग तो खा भी लिए, मैं तो अभी खाया भी नहीं, सवेरे बिना नाश्ता पानी का निकला 8 बजे निकल गया। आप लोग तो खा भी लिए, हम लोग नहीं खाए हैं। चलिए तब ठीक, कुछ आपके साथ इसलिए काफी लेट हो गया है। मैं अपने आप को आपके सवालों पर खरा उतर पाऊं, यह मेरी कोशिश होगी। और ये सब बिना आपके सहयोग के बदौलत नहीं हो सकता। चाहे महबूब भाई हो, चाहे नसीर जी हो, और भी जो निर्णायक मंडल के साथी, लगना चाहिए कि हम जीवंत हैं और एक जीवंत संगठन के सदस्य हैं। आज ऐसा लगेगा भी आपको। और हम लोग फिर फरवरी में आप लोग बैठे, कुछ योजनाएं बने। समय नहीं है, मैं काफी बहस नहीं करूंगा। तो एक सवाल आपके सामने छोड़ता हूं। डॉक्टर लोहिया जब भारत आए, जिस समाजवाद की कल्पना उन्होंने की थी, उस कल्पना में साफ उन्होंने कहा था कि अमीर को जरूरत नहीं है, वो हमारी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएगा। मध्यम वर्ग के बाद फुर्सत ही नहीं है, वो हमारी विचारधारा आगे नहीं बढ़ा पाए। और गरीब के पास टाइम नहीं है, समझ नहीं है, वो हमारी विचारधारा आगे नहीं बढ़ा पाए। अब वो इलाहाबाद गए और इलाहाबाद के विद्वान जो लोग थे, एजुकेटेड लोग जो थे, उनको पकड़ा, अपनी बात बताई और वो बात पूरे देश में फैली। और फैलने के बाद पूरे देश में समाजवाद मजबूत हुआ। हमारे देश में दुनिया के मुल्कों में जहां श्रम महत्वपूर्ण है, वो देश आगे है। हमारे देश में श्रम को महत्व नहीं दिया गया, इसलिए आज हम पीछे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कहा कि श्रमिक विश्वकर्मा है, श्रमिक निर्माण करता है, और उस श्रमिक के बारे में जैसे फैसले हो रहे हैं, आप लोगों से अदब और तमीज के साथ कहना चाहता। जब से SC, ST और OBC को संवैधानिक दर्जा मिला, सरकारी संस्थाओं में उन संगठनों की कमेटियां बन गई, लेकिन वो विद्रोह नहीं कर पाता है। आज के युग में 220 रुपया मजदूरी होनी चाहिए क्या? नहीं, कोई कबूल करेगा? और श्रमिकों की मजदूरी के पास हमारे संवैधानिक अधिकार है कि जहां सरकार का 1 लाख पाई भारत सरकार या प्रदेश की सरकारों का खर्च होता है, वहां और मजदूरों को भी मासिक कटौती होगी, लेबर कोड में पंजीकृत होंगे और पंजीकृत होने के बाद उनकी PF से लेकर के सारे जमा होंगे और उनके संपूर्ण सुरक्षा का काम भी होगा।
लेकिन आज श्रमिकों के बच्चों की क्या हालत? आप देखेंगे एक भट्टे का मजदूर है, अपने बच्चे को लेकर के जाता है, भट्टे पर काम करता है और शाम को जब आता है वहीं बच्चे भी उसके हो। अब वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कहां से हम उनके साथ सामाजिक न्याय कर पा रहे हैं? कैसे उनके बच्चों के पढ़ने का इंतजाम? जहां आबादी घनत्व ज्यादा है, यूपी और बिहार, वहां से काफी लोग देश के एनसीआर शहरों में गए हैं और वहां जाने के बाद बारे फिर रहे हैं, उनको कोई सरकारी संरक्षण नहीं है। तो कैसे श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, आज कानून बना दिया गया कि अब कोई कंपनी में कोई आदमी 8 साल से काम कर रहा। पहले कानून था कि कोई भी कंपनी मालिक अगर अपने वहां मजदूर रखता है, भले वो सिलाई करने वाला कंपनी चलाता हो, जिस भी काम के लिए चलाता हो कंपनी, और उस कंपनी में अगर उसकी कंपनी है तो उसे वो निकाल नहीं सकता। लेकिन श्रमिकों के साथ अन्याय करते हुए कुछ लोगों ने ऐसी कानून बनाए कि अब कोई भी कंपनी मालिक अगर 300 की संख्या में भी मजदूर रखता है, जब चाहेगा वो अपने मजदूर को निकाल सकता है। और इससे असंगठित मजदूरों का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि आज समय नहीं है, मसले बहुत हैं, और मसले बहुत हैं तो यह भ्रम छोड़ दीजिए कि आपकी कोई लड़ाई लड़ेगा। आपके सवाल है तो लड़ाई भी आपको लड़नी होगी, और जब आपको लड़ाई लड़नी होगी तो ही हम देश के मजदूरों का उनका हक दिला पाएंगे, जो हमारे संगठन का मकसद है। इस देश में जवान की चर्चा होती है, किसान की चर्चा होती है, मजदूर की चर्चा दिखावा मात्र है। मजदूर की चर्चा मजबूती से नहीं हुई, जबकि मजदूर की जरूरत सबको हो, सबको है। इसलिए आज इतना ही कहते हो, और आप लोगों को बहुत बहुत आज के दिन की बधाई देते हुए, और विशेष करके महबूब लारी साहब को और वसीर लारी साहब, जिन लोगों ने हमको यह अवसर दिया है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और यह कहते हुए कि आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें, और मैं वादा करता हूं सदन से लेकर सड़क तक आप अपने से 5 कदम आगे मुझे पाएंगे, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी मजदूर साथी और प्रचंड महिला शक्ति की सदस्य जो यहाँ पर विराजमान है, आप लोगों ने बहुत तो इंतजार किया। मैंने कहा इंतजार हमेशा सुखद होता है, लेकिन इंतजार अगर सच्चे मन से हो तो, और वही हुआ। हमारे बीच हमारे सुपीरियर यहाँ पर हम लोगों को अपना दर्शन दिए, और हम लोगों का सारा हौसला अफजाई किया। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद, और अंत में ये समापन किया जा रहा है। यार सामने देखिए सर। चलो
यहाँ पे बैठी हूँ तो सुनी तो नहीं में तो हो